लोग की पतंग उड़ गई, देखो उड़ रही है। जमीन में पतंग उड़ रही है हम लोग की। हो गया छोटू का शौक पूरा हो गया पतंग उड़ाने का, है ना छोटू? फेंक फिर छोटू, फेंक फेंक। उड़ा लिया शाबाश। उड़ी उड़ी रे पतंग, देखो कटी रे पतंग। संभाल रहे हैं मिस्टर पतिदेव जी, हस्बैंड जी। दे दे रे भैया डील, दे दे भैया डील। उड़ गई, लटक गई। ये दोस्तों शाम हो गया, देखो हम बना रहे हैं खिचड़ी, और ये बन रही है खिचड़ी बंगाली स्टाइल। हमारे यहाँ नीचे भाभी रहती हैं। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की राम राम, जय श्री राम। और ये देखिए हो गई है मेरे भी घर में पूजा। सुबह के बज रहे हैं 6, और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, और सूर्य भगवान को मैंने जल तो दे दिया है, पर अभी सूर्य भगवान निकले नहीं है। देखो बिल्कुल अंधेरा है अभी तो। आजकल 7 बजे ही सुबह के टाइम धूप निकलता है। कल तो 7 बजे भी निकला था, 9-10 बज गए थे। इस तरह से है बिल्कुल। अभी जैसे मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया है, दोबारा से सूर्य भगवान जब देखेंगे तो दूंगी। और अभी मैं करूँगी दान का काम। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे दान किया जाता है, और यहाँ पे हस्बैंड जी दान करके चले गए हैं अपना। सभी को मैंने रात में ही तैयार कर दिया था, यहाँ पे भी अपना कर लिया है, और अभी मैं करूँगी। वैसे तो हम हमेशा ही दान करते हैं, पर आज के दिन के दान का महत्व कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कहते हैं इसमें कई गुना पुण्य मिलता है इस दान को करने से। तो इसलिए आज के दिन जो नहीं भी करता है दान, वो आज के दिन ज़रूर करता है। तो खिचड़ी का सामान रहता है, जैसे खिचड़ी में आप जो भी डालते हैं, जैसे आलू टमाटर नमक हल्दी, नमक का दान आज के दिन ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक आज का ही दिन, मतलब कुछ खास मौक़ों पे ही नमक का दान होता है। हर दान में आप नमक दान नहीं करते हैं, बट जो ये मकर संक्रांति का जो दान होता है ना, इसमें खिचड़ी का दान होता है। तो इसलिए खिचड़ी का जो भी सामान रहता है, काली उड़द, नया चावल, स्पेशली नए चावल का आज के दिन यूज़ होता है, खाने में भी खिचड़ी के और दान करने में भी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरा भी दान हो गया है, और उसके बाद मैं वो सब सामान रख दूँगी। फिर जब भी फुर्सत मिलेगा हस्बैंड जी को या बेटे को, तो एक दान मैं मतलब एक भाग मंदिर में मैं दे दूँगी, और एक भाग जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके में कर देती हूँ। तो इस तरह से 2 जगह मैं दान कर देती हूँ। वैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितना चाहे उतना दान करिए, अच्छा ही होता है। और यहाँ पे आज त्यौहार है, तो ख़ास मौके पे मैं कभी कभी फ्लावर वगैरह लगा देती हूँ अपने टेबल पे, अपने घर के एंट्रेंस पे। अगर रहता है तो अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ आज घर में कुछ है। तो स्पेशल करने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे सूर्य भगवान निकल गए थे। एक बार तो मैंने सुबह सुबह ही जल चढ़ा दिया था जब पूजा कर रही थी, लेकिन फिर दोबारा से, क्योंकि आज के दिन खास महत्व होता है सूर्य भगवान की पूजा। भोर में नहाना, स्नान करना, और सूर्य भगवान की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और बचपन से देखते आई हूँ अपनी मम्मी को, इसलिए इस चीज़ को फॉलो करती हूँ बचपन से ही। और बड़ी हो गई हूँ, उसके बाद शादी हुई, तो फिर यहाँ पे आकर के करी, और अभी बच्चों को भी मैंने सिखा दिया है। तो अभी तक तो मेरे घर सभी, मतलब सभी 5 से 6 के बीच में ही नहा लिए थे, पूजा कर लिए थे, और थोड़ा बहुत जो भी उन लोग भी दान करना था कर लिए थे। तो यहाँ पे जो सूर्य भगवान का जो जल चढ़ाती हूँ ना, उसको मैं गमलों में डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और ये देखो जल चढ़ाने के बाद ही जस्ट गौ माता आ गई। इससे अच्छा शुभ संकेत क्या होगा। मतलब मुझे मैं लकी हूँ जहाँ पे अभी रह रही हूँ, वहाँ पे ना सुबह सुबह गौ माता आ जाती हैं, तो मैं बढ़िया पूजा वूजा करके और उनको खिला लेती हूँ। तो आज गौ माता के लिए भी थोड़ा सा स्पेशल कर दिया है मैंने। गेहूं का आटा और गुड़ उनको बहुत पसंद है, तो मैं वो रखी हूँ, और थोड़े से फल हैं, और ऑब्वियसली आज मकर संक्रांति है तो खिचड़ी का जो तिल बनता है वो भी मैंने डाल दिया है, ताकि इनको भी खाने को मिल जाए। तो बस यहाँ पे गौ माता को खिलाऊँगी। और यहाँ पे देखो हरियाली, मतलब जो बाजू में प्लॉट है ना, उसमें भी गेहूँ लग गया है।
तो गेहूं की अब हरियाली धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा लगता है जब ये खेत हरा रहता है, सूखा हुआ रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या हो गया है यहाँ पे बाजू में। और ये देखो सूरज इतना ज़्यादा कोहरा है ना कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो इतना ऊपर हो गया है फिर भी से बिल्कुल कैमरे में मतलब इस तरह से दिख रहे हैं, सोचो। बस यहाँ पे दान कर ली हूँ और अब इसके बाद तैयारी कर लेंगे दोपहर के खिचड़ी की। और आज का पूरा दिन ना कुछ ज़्यादा ही भयानक सा गया। तो यहाँ आते के साथ बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। तो आज नाश्ते में हमारे यहाँ यही खाते हैं, मैंने ना ब्रेकफास्ट बनाना है ना लंच बनाना है, नाइट डिनर तो बनेगा, बताऊँगी क्या बनेगा स्पेशल। और यहाँ पे लड्डू मैंने जितने भी प्रकार के बनाए थे, जैसे मुर्रा का बनाई थी मैं, लाई का बनाई थी, चूड़े का बनाई थी और तिल पापड़ी, फल्ली पापड़ी, ये सब बनाई थी। तो बच्चों को नाश्ता दे दी थी। उसके बाद मैं आप लोग से सीधे मिल रही हूँ दोपहर में। और जो दही चूड़ा खाते हैं ना, वो हम इस बार शाम के 4 बजे खा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत लेट हो गए थे। और ये देखो दही चूड़े के साथ हम लोग ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी बनाया करती थी इसलिए मैं भी बना देती हूँ। और दही मेरी जम के हो गई है रेडी। और ये थाली निकल रही है, जो पहली थाली मम्मी कहा करती थी घर में, मतलब ब्राह्मण को आज के दिन खिलाना चाहिए। पर आजकल सभी इतना बिजी हैं कि आपके घर आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, किसी भी ब्राह्मण को दे देती हूँ ये थाली, पहली थाली निकाल के। और इस बार तो अच्छी बात है, नीचे रेंट पे हमारे यहाँ एक ब्राह्मण फैमिली ही रहती है, तो मैंने उन्हीं के घर ये देने का सोचा। वैसे तो मैंने सोचा था उनको घर पे बुला के खिलाऊं, दोनों हस्बैंड वाइफ को, पर उनके हस्बैंड का भी आज मतलब ऑफिस टाइम है, छुट्टी का दिन नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो घर पे ही पहुंचा देती हूँ। और सुबह निकालने वाली थाली मैं शाम में निकाल रही हूँ, क्योंकि दही जो है ना, अगर मैं इसको काट देती, मतलब इस तरह से निकाल लेती ना, तो फिर क्या कहते हैं, खट्टी हो जाती है, तो फिर बाकी लोग खा नहीं पाते। तो इसलिए मैंने जब खाएंगे करके तभी पहला थाली तैयार करके। और ये देखो थाली में है चूड़ा, गुड़, दही, सब्जी, लड्डू और तिल पापड़ी वगैरह। और यहाँ पे देखो मैंने प्लेटफॉर्म पे ही रख दिया है, जिसको जो भी खाना होगा तो वो अपना देख करके खा लेंगे। हर डिब्बे पे मैं लिख दी हूँ तिल पापड़ी, फल्ली पापड़ी, मुर्रे का लड्डू, क्योंकि ना स्टील डब्बे हैं ना, तो अंदर में क्या है क्या नहीं पता नहीं चलेगा। मैं खुद भी भूल जा रही हूँ कि इसमें क्या रखी, इसलिए मैंने लिख के रख दिया है मार्क करके। तो अब जिसको जो भी खाना होगा वो निकाल के खा लेगा। आज पूरा दिन बस यही सब खाया जाता है हमारे यहाँ। दोपहर में दही चूड़ा खाया जाता है और रात में खिचड़ी खाया जाता है। और ये देखो हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए हैं, पर बड़े बेटे का वेट करते करते सो गए हैं। ये भी आज बिल्कुल 4 बजे से ही जगे हुए हैं। मैंने ऑफिस का वर्कलोड जो महाकुंभ चल रहा है ना, उसमें ये लोग को भी थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो गया है, तो बिल्कुल भोर से जाना। और आए हैं तो वेट कर रहे थे कि बेटा आ जाए उसके बाद। और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कि बेटे के आने से पहले ब्राह्मण की थाली दे आऊँ, ताकि मैं बस तैयारी करके रखूँ तो सब फटाफट खाने बैठ जाएँ। तो चलो ये थाली मैं दे के आ जाती हूँ उनके घर पे। और हाँ, साथ में इसमें मैंने दान दक्षिणा जो बोलते हैं ना, वो भी रख दिया है, क्योंकि ब्राह्मण को खाना खाली नहीं खिलाते हैं, दक्षिणा के साथ खिलाया जाता है। और यहाँ पे आ गया है आयुष भी, और सभी बैठ गए हैं खाने। और सच बताएं तो हम लोग की आदत ही हो गई है एक साथ खाने की, भले थोड़ी देर भूखे रह जाए। मेरा एक दिन पहले फास्ट भी था और मीठा मीठा खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने भी खा लिया था, मैंने तिल लड्डू वगैरह। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, इस बार बहुत भूख लगी थी मुझे कि सब आ जाएं फिर खाएंगे। और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिना प्याज लहसुन का मैं बनाई थी, क्योंकि माघ स्नान कर रही हूँ ना, तो इसमें प्याज लहसुन बैगन और भाटा नहीं खाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए। बाकी ये लोग खाएंगे, बस मेरा परहेज रहा करेगा। तो इन लोग के लिए कभी बनाऊंगी तो मैं अपने लिए कुछ और बना लिया करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे पूजा पाठ का ज़्यादा असर ये लोग के ऊपर हो। दिखा छोटू अपना पतंग दिखा। कौन बनाया पतंग, कौन बनाया? दुकान बनाया। धागा कौन बांधा? स्लीपर पहनो, नंगे पैर क्यों चल रहे हो? स्लीपर पहनो। ऐसे नहीं, उतना दूर से नहीं पकड़ते, पास से पकड़ो, यहाँ से नहीं, धागा इतना दूर से नहीं, तो जय नहीं दौड़ने का इतना। हाँ दौड़ के उड़ते हैं, मेरे बाबा को पतंगे नहीं उड़ाना आता है। दौड़ 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 ना। थोड़ा सा वो छोड़ा एकदम आखिरी में।
पतंग उड़ गई, देखो उड़ रही है। और एक पतंग देखो इधर भी उड़ रही है। देखो ना, मैं सब बैठा हूँ, लग रहा है जैसे नीरही टाइप कैसे बैठ। अरे और ये हमारी पतंग उड़ रही है, देखो जमीन पे। जमीन में पतंग उड़ रही है हम लोग की। हो गया, छोटू का शौक पूरा हो गया पतंग उड़ाने का, है ना छोटू? एक बार फिर से ट्राई। ए ऊपर वाले छत से तू गिराना नीचे, फिर ये उड़ाएगा इधर। हाँ ठीक ना, इसको तो फेंक। फेंक दे, फेंक दो, फेंक फिर छोटू, फेंक फेंक। हाँ, उड़ा लिया शाबाश। उड़ी उड़ी रे पतंग, देखो कटी रे पतंग। चलो पापा जी अब करेंगे। उल्टा पतंग उड़ाएगा तू, सीधा तो उड़ा नहीं पा रहा है। भी बना लियो पतंग की, नहीं देखो उन सभी में कोई पूछ नहीं है। कम करते हैं, काटे ही तो सीधे। चलो फाइनल, चलो पतंग क्यों नहीं उड़ पा रहा है, इतना सारा तो लगा ही है उसमें। चलो अच्छा, पतंग उड़ नहीं रही है, काटने की कोशिश कर रहे हैं सब। मैं उड़ाता हूँ, थोड़ा पास से धागा पकड़ आई, ज्यादा दूर से नहीं। अब कमान संभाल रहे हैं मिस्टर पतिदेव जी, हस्बैंड जी। इतना दूर से ये पतंग उड़ाएंगे लोग। छोड़िए, ढीला छोड़िए। ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे भैया, ढील उड़ गई, लटक गई। छोटू नीचे उतरो, ऐसा नहीं बैठते, नीचे उतरो। देखो सूरज का हाल, चांद बने हमारे सूरज। रुक ना बेटा, जूम करके दिखाने दे। चांद बन जा, सूरज आजकल इतना कोहरा है यहाँ पे। हाँ उड़ रहा है, ऐसी तिरछा ही है। हाँ एक बार मुझे लगता है यहाँ पे जल्दी उड़ जाएगा, यहाँ उड़ा के देखो, यहाँ उड़ जाएगा। चलो ये लोग का तो पतंग उड़ रहा है और मैं आ गई अपनी बागवानी देखने। यहाँ पे आज तीसरे दिन आई हूँ मेरे ख्याल से, हाँ 2 दिन बाद। ये देखो 2 टमाटर पक गए, तो आज इनको तोड़ लेती हूँ। पर ये टूट नहीं रहा, मुझे कैंची लाना पड़ेगा। इन दोनों टमाटर को मैं काट ही लेती हूँ। ये तो अभी भी लटके ही हुआ था। हर 2 या 3 दिन में गमलों में पानी डालती हूँ, तो बस आज वही काम कर रही हूँ। यहाँ बच्चे अपना पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि हवा जो है ना वो थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चल रही थी, या हो सकता है कि हम लोग को पतंग उड़ानी ही नहीं आती है। तो जो भी था, छोटे बेटे की जिद थी कि पतंग उड़ाना है, पापा जी ले आना, तो वही ले आए थे और हो गया। बच्चे त्यौहार में थोड़े से खुश हो लेते हैं तो अच्छा लगता है। और आजकल तो अब वो बच्चों की पूरी मंडली जो होती है ना, वो तो अब रही नहीं, सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों के साथ ही कुछ कुछ उनकी खुशी का भी कर लिया करें। ऐसा है कि मैं तो वैसे हर रोज़ उनकी खुशी का ख्याल नहीं रखती हूँ, पर कुछ खास मौक़ों पे सोचती हूँ कि जो कमी मतलब जो चीज़ हम इंजॉय किए हैं, बच्चे भी उस चीज़ को इंजॉय करें, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में दे देती हूँ। और यहाँ पे गमले में हो गया है पानी कंप्लीट। और
मकर संक्रांति पे ना एक और नियम होते हैं हमारे तरफ, जो चना भाजी होती है ना उसे खाने की चटनी, जैसे लहसुन और मिर्ची और नमक की चटनी बना के। तो किस किस के यहाँ ये वाली जो नियम है होती है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। हमारी मम्मी खाया करती थी तो मैंने भी लगा दिया है गमले में, तो आज हम भी खाएंगे। ये देखो इतनी सी भाजी निकल गई है। छोटू इसको सबको खाना है। छोटू ये भाजी को कच्ची खाना है चटनी के साथ। ये दोस्तों शाम हो गया, देखो हम बना रहे हैं खिचड़ी, और ये बन रही है खिचड़ी बंगाली स्टाइल। हमारे यहाँ नीचे भाभी रहती हैं, देखो भाभी इधर देखो थोड़ा। तो ये आज हम लोग को बना सिखाई है बंगाली स्टाइल खिचड़ी, और खिचड़ी खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सरसों तेल में, हाँ सरसों तेल में लाल मिर्च का तड़का लगा के पहले मूंग दाल और जो भी दाल आपको डालनी है उनको पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। और फिर कढ़ाई में तेल डाल के जो भी खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और जितनी सारी सब्जियां हैं सभी को भून लेंगे। उसके बाद फिर दाल चावल भी डाल के भून लेंगे। और बेसिक मसाले जैसे होते हैं ना, लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, इस तरह से आप लेके डाल लीजिएगा। वैसे हमने लहसुन प्याज इसमें नहीं डाला है मेरी वजह से। तो बस यहाँ पे हो गया है खिचड़ी रेडी। और ये देखिए बाकी लोगों को तो बैंगन भाजा जो होता है ना वो भी इन्होंने बनाया था, तो सब लोग खाए, पर मैं नहीं खा सकती हूँ अभी। और यहाँ पे सभी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज भाभी ने कहा था कि खिचड़ी साथ में खाएंगे, तो इसलिए हमने भी कहा चलो ठीक है। और एक अच्छी रेसिपी खाने को मिल गई है। आप लोग को इसकी ना डिटेल में रेसिपी मैं किसी दिन दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगा था मुझे तो। और यहाँ पे खिचड़ी के साथ पापड़ है, दही है, चटनी है और घी था। चोखा हमने नहीं बनाया क्योंकि ये इसमें इतनी सारी सब्जियाँ गई थी कि चोखा की ज़रूरत ही नहीं थी। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करूँगी क्लोज़, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।